कहानी शुरू होती है और हम जोना हैक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं। यहाँ पर जोना अपने साथियों के साथ मिलकर आम लोगों को मारकर उन्हें लूटने का काम करता था, मगर कुछ समय बाद जोना पुलिस वालों के साथ मिलकर अपने ही साथियों को अरेस्ट करवा देता है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि बेकसूर लोगों की जान लेना सही नहीं है। रात में जब जोना अपने घर पर होता है तभी टर्नबुल नाम का एक आदमी उसके घर पर हमला कर देता है। दरअसल जोना ने जिस गैंग के आदमियों को मरवाया था, टर्नबुल असल में उसी गैंग का हेड है। अब टर्नबुल के आदमी जोना को रस्सियों से बांध देते हैं। यहाँ पर टर्नबुल की बातों से हमें पता चलता है कि जोना ने टर्नबुल के साथियों के साथ साथ उसके बेटे को भी मार दिया था, इसलिए अब टर्नबुल उससे बदला लेना चाहता था। टर्नबुल उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मगर मेरा बदला तब पूरा होगा जब तुम अपनी फैमिली को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखो। इतना कहते ही टर्नबुल का खास आदमी बर्क उसके घर में आग लगा देता है। आग के लगते ही जोना की बीवी और उसका बेटा कुछ ही देर में आग में झुलस कर मारे जाते हैं। इसके बाद टर्नबुल एक लोहे की रॉड पकड़कर जोना को कहता है कि इस रॉड का निशान तुम्हें उस आदमी की याद दिलाएगा जिसने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। अब टर्नबुल उस गर्म रॉड को जोना के चेहरे पर लगाकर एक निशान बना देता है। इसके बाद काफी दिन हो जाते हैं, मगर अब भी जोना उसी पेड़ पर बंधा होता है। जोना के बंधे होने की वजह से कौवे उसकी बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं। जोना मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी प्राचीन वैद्यों की नजर जोना पर पड़ती है। इसके बाद वो वैद्य जोना का इलाज करते हैं, जिससे जोना की जान बच तो जाती है, मगर अब कौवों के साथ उसका एक अलग ही कनेक्शन बन जाता है। कुछ दिन बाद जोना होश में आ जाता है। होश में आते ही वो टर्नबुल की तलाश में निकल जाता है। काफी दिनों तक टर्नबुल की तलाश करने के बाद उसे पता चलता है कि टर्नबुल एक होटल में लगी आग से जलकर मारा जा चुका है। अब जोना के पास जीने की कोई भी वजह नहीं बची थी, मगर अभी भी उसके अंदर बदले की आग जल रही थी, इसलिए उसने इनामी अपराधियों को पकड़ने का काम शुरू कर दिया। ऐसे ही एक बार जोना जब किसी के कहने पर अपराधियों को पकड़ कर लाता है तो उससे सौदा करने वाले लोग उसे पैसे देने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जोना को कम पैसों में ही निपटा देंगे। इस बात से जोना गुस्सा होकर उन सभी लोगों को मार देता है। अब वो वहां पड़े एक आदमी की जेब से इनाम की राशि लेकर वहां से चला जाता है, मगर उसके ऐसा करने से वो भी वांटेड लिस्ट में आ जाता है। अब अगले सीन में हम एक ट्रेन में मिलिट्री के कुछ लोगों को देखते हैं। इस ट्रेन में हथियार बनाने का सामान ट्रांसफर किया जा रहा था, इसलिए इस ट्रेन की सुरक्षा के लिए वहां पर काफी सैनिक तैनात थे। वहीं आगे इस ट्रैक में हम बर्क को देखते हैं। इधर ट्रेन में भी सैनिकों के साथ बर्क के कई आदमी मिले हुए थे, जो अब बड़ी चालाकी से ट्रेन के इंजन को अलग कर देते हैं, क्योंकि इसी में हथियार बनाने का सारा सामान पड़ा था। इंजन के कुछ दूर जाते ही बर्क पूरी ट्रेन को बम से उड़ा देता है। इसके बाद वो सारा सामान लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब इस घटना की खबर यूएस प्रेसिडेंट के पास जाती है और उन्हें बताया जाता है कि इस लूट के पीछे टर्नबुल का हाथ है। दरअसल टर्नबुल ने अपनी मौत का झूठा नाटक किया था, जिससे वो अपने दुश्मनों को गुमराह कर सके। यहाँ पर उन्हें ये भी पता चलता है कि टर्नबुल एक खतरनाक हथियार बना रहा है। ये खबर सुनने के बाद प्रेसिडेंट जोना हैक्स को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि जोना हैक्स ने पहले भी टर्नबुल के साथियों को पकड़ाने में पुलिस की मदद की थी और अपना बदला पूरा करने के लिए वो किसी भी हालत में टर्नबुल को ढूंढ ही लेता। अगले सीन में हम जोना हैक्स को देखते हैं, जो कि एक बार में शराब पी रहा होता है। इसके बाद जोना एक लड़की के पास जाता है जिसका नाम लीला है। लीला असल में एक प्रोस्टिट्यूट है, मगर इसके बावजूद भी वो जोना को काफी पसंद करती है और हमेशा उसे ये सब छोड़कर दूर चलने के लिए कहती रहती है, क्योंकि उसे फिक्र होती है कि कहीं जोना किसी की गोली का शिकार न बन जाए। इस पर जोना उसे कहता है कि जो भी मेरे करीब आता है मारा जाता है, इसलिए हमारा कोई भविष्य नहीं है। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और वो जोना से कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने उसे याद किया है और देश को तुम्हारी जरूरत है। इस पर जोना कहता है कि ये देश मेरा नहीं है और उनके साथ जाने से साफ मना कर देता है। लेकिन जब उनमें से एक सैनिक टर्नबुल के जिंदा होने की खबर उसे देता है तो ये सुनकर जोना उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। अब वो सभी उसे प्रेसिडेंट के पास लेकर जाते हैं और तब प्रेसिडेंट उसे बताते हैं कि टर्नबुल ने हमारी एक ट्रेन पर हमला किया था, जिसमें कई सैनिक मारे गए, लेकिन उनमें से एक आतंकी को हमने पकड़ लिया। हमने उससे काफी जानकारी निकाली, मगर टर्नबुल का पता बताने से पहले ही उसकी मौत हो गई। जोना उस मरे हुए आदमी के पास जाता है और जैसे वो उसका हाथ पकड़ता है तो वो फिर से जिंदा हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब जोना हैक्स मौत के मुंह से वापस लौटा था, तभी उसके पास ये शक्तियां भी आ गई थी कि वो कुछ देर तक मुर्दे को जिंदा करके उससे बात कर सकता है, मगर ज्यादा देर लाश को जिंदा रखने पर लाश जलने लगती थी। अब मरा हुआ आदमी उसे बताता है कि स्लोगन नाम के आदमी ने उसे ट्रेन लूटने को कहा था
इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि टर्नबुल के आदमियों ने पुलिस के एक और ठिकाने को लूट लिया है। यहाँ पर कुछ खास ऑरेंज बॉल होती है जिन्हें लेने में अब वो कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर उनकी बातों से पता चलता है कि उनमें से एक बॉल भी अगर जमीन में गिर गई तो वहाँ पर काफी बड़ा धमाका हो सकता है। दूसरी तरफ जोना स्लोगम को ढूंढते ढूंढते उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्लोगम एक फाइट क्लब का मालिक है। जोना उससे पूछताछ करता है मगर यहाँ पर स्लोगम उसे कुछ भी नहीं बताता। मगर उसकी बातों से जोना ये जान लेता है कि टर्नबुल उस पर काफी बड़ा हमला करने वाला है जिसमें स्लोगम भी उसका साथ देने वाला था। अब जोना उसे गुस्से से पूछने लगता है। इस पर स्लोगम के आदमी जोनो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब उसके आदमी जोनो को कुछ करते इससे पहले स्लोगम जोनो को कहता है कि तुम अपने मरे हुए दोस्त जेब से ही क्यों नहीं पूछ लेते। ये सुनकर जोना उसे कहता है कि वाह ये तो बढ़िया सुझाव है। इसके बाद जोना अचानक से उन सभी पर अटैक कर देता है और उन सभी को मारकर वहां से निकल जाता है। वहीं कुछ लोग एक डॉग को परेशान कर रहे होते हैं मगर तभी जोना उन सभी को मारकर उस डॉग को आजाद कर देता है। इसके बाद वो डॉग जोना के साथ चलने लगता है। अब वो तीनों उस कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं जहां पर उसके दोस्त जेब की कब्र थी। असल में जेब टर्नबुल का बेटा था और साथ ही जोना का एक अच्छा दोस्त भी था। जोना जेब की कब्र खोदना शुरू कर देता है। जैसे ही जोना उसे कब्र में छूता है तभी वो अचानक कब्र से बाहर निकलकर जोना पर हमला कर देता है। जोना उसे समझाता है कि उस दिन मैं नहीं चाहता था कि तुम हॉस्पिटल को जलाकर बेगुनाह लोगों की जान लो, मगर तुम मेरी एक भी नहीं सुन रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में तुम्हें मारना पड़ा। अब काफी समय बीत चुका था इसलिए जेब भी समझ चुका था कि टर्नबुल जो भी कर रहा है वो सब गलत है, क्योंकि मरने के बाद से ही वो जोना और टर्नबुल दोनों की लाइफ को काफी अच्छे से देख रहा था। इसके बाद जेब जोना को बताता है कि टर्नबुल इस समय फोर्ट रिजर्वेशन में छिपा हुआ है। टर्नबुल का पता जानने के बाद जोना सबसे पहले एक हथियार की दुकान में जाता है। वहाँ पर वो एक खतरनाक हथियार लेकर टर्नबुल का खात्मा करने के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम जोना को उसी बिल्डिंग के बाहर देखते हैं। वहाँ पर जोना सभी तैनात लोगों को मारकर अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि टर्नबुल किसी तरह का सुपर वेपन बना रहा है। इसके बाद जोना की नजर टर्नबुल पर पड़ती है मगर जैसे ही वो उसे मारने जाता है तभी टर्नबुल के आदमी वहां आकर उसे पकड़ लेते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर टर्नबुल वहां से भाग जाता है। अब जोना अपने हथियार की मदद से सभी लोगों को मार देता है। जोना जब वहां से बाहर निकल रहा होता है तभी फिर से उसकी नजर टर्नबुल पर पड़ती है। वो उसे मारने ही वाला होता है तभी बर्क वहां आकर जोना पे गोली चला देता है। बर्क ने गोली सीधे जोना के सीने में मारी थी जिससे जोना काफी घायल हो गया था। अपनी जान बचाने के लिए जोना अपने घोड़े में बैठकर वहां से भाग जाता है। जोना को चलते चलते अब सुबह हो जाती है मगर अब भी वो होश में नहीं होता। वो बेहोशी की हालत में ही जंगल के बीच में गिर जाता है। दूसरी तरफ हम टर्नबुल को एक पहाड़ की चोटी पर चिल करते हुए देखते हैं। इसके बाद उस जगह से यूएस के एक चर्च पर हमला कराता है। वो तोप की मदद से उस चर्च पर काफी सारे लोहे के गोलों को फिकवाता है। अब जैसे ही सारे लोग चर्च के बाहर आते हैं तो टर्नबुल एक ऑरेंज कलर की बॉल को वहां पर फिकवाता है। लोहे के गोले ऑरेंज बॉल के संपर्क में आते ही ब्लास्ट होने लगते हैं जिससे वहां पर मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बर्क लाइला के पास एंजॉय करने आया है मगर लाइला उसे ये कहकर मना कर देती है कि अब समय खत्म हो चुका है और उसे अगले दिन आने के लिए कहती है। इस पर बर्क लाइला को जबरदस्ती वहां से उठाकर ले जाता है। इधर जोना का डॉग कुछ आदिवासियों को उसके पास ले आता है। इसके बाद वो आदिवासी फिर से जोना का इलाज करना शुरू कर देते हैं। इलाज के दौरान जोना के दिमाग में उसकी फैमिली की यादें घूमने लगती है। साथ ही उसे ये बात भी याद आती है कि टर्नबुल ने उसकी फैमिली को जिंदा जला दिया था। इसी वजह से जोना को होश आ जाता है। इसके बाद वो वहां से निकलकर एक शॉप पर जाता है। वहाँ वो यूएस प्रेसिडेंट को एक संदेश लिखता है। लेटर में उसने टर्नबुल का पता लिखवाते हुए लिखा था कि टर्नबुल मिल चुका है और उसने देश को खत्म करने के लिए एक खतरनाक हथियार बनाया है, इसलिए मैं अकेले ही उसे रोकने के लिए जा रहा हूँ। तुम जितने आदमी भेज सकते हो भेज दो, नहीं तो हजारों बेकसूर लोग मारे जाएंगे। इसके बाद जोना वहाँ से टर्नबुल के ठिकाने की ओर निकल जाता है मगर वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि टर्नबुल एक शिप की मदद से समुद्र के बीच में जाकर यूएस पर हमला करेगा। इसीलिए जोना भी चुपके से उस शिप में घुस जाता है मगर यहाँ पर फिर से जोना का सामना बर्क से हो जाता है मगर इस बार जोना उसे जान से मार देता है। इसके बाद जोना टर्नबुल को मारने के लिए उस पर निशाना लगाता है मगर तभी टर्नबुल अपनी जान बचाने के लिए लाइला का सहारा लेता है। दरअसल टर्नबुल के कहने पर ही बर्क ने लाइला को किडनैप किया था ताकि वो लाइला का इस्तेमाल जोना को रोकने के लिए कर सके। लाइला की जान खतरे में देखकर जोना सरेंडर कर देता है मगर अभी भी टर्नबुल जोना को इसलिए नहीं मारता ताकि वो अपने परिवार की तरह यूएस के लोगों को मरता हुआ देख सके। अब वो सभी अपनी शिप को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूएस के 100 साल पूरे होने की खुशी में यूएस प्रेसिडेंट एक बिल्डिंग में भाषण दे रहा था और यहाँ पर हजारों लोग मौजूद थे। हमें पता चलता है कि टर्नबुल इसी मौके के इंतजार में था और इसी दिन के लिए उसने उस खतरनाक हथियार को बनाया था। अब शिप के एक कमरे में लायला और जोना बंधे हुए होते हैं। यहाँ पर जोना लायला से कहता है कि तुम्हें अपनी अदाओं से बाहर खड़े आदमी को पटाना पड़ेगा जिससे हम यहाँ से बाहर निकल सके। जोना कह ही रहा होता है तभी लायला अपने पास मौजूद एक पिन से हथकड़ी को खोल देती है। इसके बाद वो दोनों उस शिप के सभी आदमियों को मारते हुए टर्नबुल की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर जोना की बताई जगह को फॉलो करते करते यूएस आर्मी का जहाज भी वहां तक पहुंच चुका था, लेकिन टर्नबुल के आदमी एक ही ऑरेंज बॉल की मदद से पूरे यूएस आर्मी के जहाज को चकनाचूर कर देते हैं। इसके बाद टर्नबुल यूएस पर हमला करवाना शुरू कर देता है। वो कुछ ब्लैक बॉल उसी बिल्डिंग पर फायर करवाता है जहां पर प्रेसिडेंट अपना भाषण दे रहा था। अब जैसे ही वो आदमी ऑरेंज बॉल को उस मशीन में डालने वाला होता है तभी लायला वहां आकर उस पर हमला कर देती है, इसलिए वो अब लायला को मारकर पकड़ लेता है। वहीं टर्नबुल भी जोना पर भारी पड़ने लगता है, मगर तभी जोना अपने पास में पड़ी कुल्हाड़ी को उठाकर टर्नबुल का टकला फोड़ देता है जिससे टर्नबुल की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जोना कुल्हाड़ी की मदद से तोप में ले जाने वाली ऑरेंज बॉल की मशीन को ब्लॉक कर देता है जिससे ऊपर खड़ा आदमी यूएस पर हमला न कर सके। जोना ऊपर आकर लायला को उस आदमी से बचाकर तुरंत पानी में कूद जाता है। तभी वो ऑरेंज बॉल भी उस शिप पर गिर जाती है जिससे पूरी शिप तबाह हो जाती है। ये धमाका देखकर यूएस में खड़े सभी लोग समझ जाते हैं कि अब उन पर होने वाला हमला टल चुका है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि यूएस का प्रेसिडेंट जोना को मिलिट्री में बड़ी पोस्ट देने का ऑफर देता है, मगर जोना उन्हें ये कहकर मना कर देता है कि अगर फिर से कोई मुसीबत आए तो उन्हें पता है कि उसे कहाँ ढूंढना है। इसके बाद जोना लैला के साथ वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।